Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. My name is Lisha and today आज जो मेरा सेशन है मैं आपको कुछ ऐसे समझाने नहीं आई हूँ, ऐसे कुछ बस अपनी एक शेयर करना चाहती हूँ आज आप लोगों के साथ कि मेरी जो जर्नी थी क्रैक करने की कि हाउ आई क्रैक माई CSIR नेट एग्ज़ाम. सो आई डिड इट इन December 2019. मैंने तब क्रैक किया था अपना एग्ज़ाम आफ्टर MSc व्हेन आई पास माय मास्टर्स. तो उसके बाद मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ था. तो देखो वैसे इस एग्ज़ाम की हर किसी की एक अपनी ही जर्नी होती है, हर किसी का अपना ही एक एक्सपीरियंस रहता है कि उसने कैसे क्रैक किया था. आई वुड बी शेयरिंग माइंड, होपफुली आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो पाएगा कि शायद आप लोगों को इससे कुछ ऐसा मिल जाए कि शायद आप लोगों की किसी की जर्नी मुझसे मैच कर जाए एंड यू गेट मोटिवेटेड एंड यू नेवर नो, है ना, कब हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए. तो सो टुडे आई विल बी शेयरिंग माई जर्नी. कोई ऐसा कोई खास उतार चढ़ाव नहीं है, बट हाँ आई थिंक हर बच्चा इस एग्ज़ाम को आफ्टर मास्टर्स क्रैक करना चाहता है और थोड़ा बहुत हमें हो रहता है कि हमें नेट तो क्लियर करना ही है. दोज हु वांटेड टू परस्यू रिसर्च स्पेशली वो चाहता है, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगे अप्लाई करना चाहता है, तो नेट जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है अगर आप रेगुलर बेसिस पे कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर पे वर्क करना चाहते हो, है ना. तो व्हेन आई गेव पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो मैंने पेपर दिया था वो मैंने 2018 में दिया था. तो आई कुडंट क्लियर दैट एग्ज़ाम एट दैट टाइम. और इवन आई वाज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड. डीप इनसाइड आई नो कि मेरा नहीं होने वाला है, क्योंकि आई वाज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा. आई जस्ट गेव इट कि मुझे पता लगे कि मैं कहाँ पर गलती कर सकती हूँ, एंड सो दैट फॉर द नेक्स्ट टाइम जब मैं उसे दूँ तो मैं उसे एक फुल प्रिपरेशन के साथ दूँ और वो गलतियाँ ना करूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम की. सो आई कुडंट क्लियर दैट इन 2018. तो बड़ा एक ऐसे शौक सा लगता है ना, क्योंकि आज तक हर एग्ज़ाम पास 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 और अच्छे नंबर लाना, एंड फाइनली मैंने एक एग्ज़ाम दिया और वो क्लियर नहीं हुआ, है ना. तो डीप इनसाइड पता था पर फिर भी बुरा लगा कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है. So then after masters I started doing job in a school and I was giving tuitions and I was having a very busy schedule. But मुझे था कि मुझे I have to clear that net exam. तो when I started, तो I used to wake up at 4. एंड क्योंकि आई यूज़ टू गो स्कूल एट 9, तो मुझे मेरे पास जो टाइम होता था वो मॉर्निंग का होता था और इवनिंग में आई हैव टू गिव ट्यूशंस. तो मैं 4 बजे उठ के आई यूज़ टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्ज़ाम. पहली बात जो मैंने की थी वो ये थी कि मैंने आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं, मैंने 9 के 9 सब्जेक्ट्स जो थे वो प्रिपेयर नहीं किए थे. मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप कुछ टॉपिक्स को अच्छे से कर जाते हो ना तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है. मैंने 6 सब्जेक्ट्स को अपना मेन बनाया था, जिसमें मुझे ये था कि इसमें मेरे को कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है. प्लस मेरा जो मेन फोकस था वो पार्ट बी पे था. पार्ट बी में मैंने मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश की थी, क्योंकि पार्ट सी थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा होता है. कई बार क्या होता है लास्ट में ही हमें ट्रिक्स समझ नहीं आती और वो क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व करते करते लास्ट में ट्रिक्स समझ नहीं आती और वो क्वेश्चन रह जाता है. पर पार्ट बी ऐसा कुछ नहीं होता. प्लस मैंने PYQs पे पूरा जोर दिया था. पूरा हर एक PYQ को मैंने अपने हाथ से सॉल्व किया था विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन. जनरली क्या होता है जब हम बुक खोल लेते हैं ना, हमारे पास जो सॉफ्ट कॉपी है हार्ड कॉपी, हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं, है ना. तो मैंने उस पर बड़ा कंट्रोल किया था कि मुझे सॉल्यूशन नहीं देखना है, मुझे खुद से सॉल्व करना है. एंड इफ अगर मान लो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में नहीं हो रहा है, देन आई यूज टू लुक एट द सॉल्यूशन और मैं देखती थी कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ. ओके. और मैंने जो फर्स्ट एग्जाम से सबसे पहली बात सीखी थी ना, दैट वाज कि मैंने पहली बार जब एग्ज़ाम दिया था तो पहले मैं सोचती थी कि हाँ ये कैलकुलेशन, मतलब मैं व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग ना, तो मैं देख रही थी तो मैं सॉल्व कर रही थी और मैं बीच में ही छोड़ देती थी, हाँ पेपर में हो जाएगा. पर व्हेन आई सेट इन द एग्ज़ाम, वो सिंपल कैलकुलेशन जो मैं उस टाइम सॉल्व कर रही थी, क्योंकि लगा लो अंडर प्रेशर लगा लो या कुछ भी लगा लो, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था. तो वहाँ मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने रिविजन के टाइम पे या मैंने कैलकुलेशन के टाइम पे उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, है ना. दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक. और ये चीज़ मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर होने दी. तो व्हेन सेकेंड टाइम जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो आई क्लियर द एग्ज़ाम. बट मैंने जब व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द होल 6 मंथ्स जो थे, वो देखो वो जो होल 6 मंथ्स होते हैं ना थोड़े से स्ट्रेस वाले रहते हैं.
है ना। और आई वॉज हैविंग दैट लिमिटेड टाइम कि मेरे पास 4 घंटे हैं दिन में दैट आई नीड टू प्रिपेयर। और अगर मैं 9 बजे से लेकर रात बजे तक रात को इफ़ आई एम वर्किंग, सो ऑब्वियसली मेरा जो माइंड फ्री है बिल्कुल थोड़ा सा स्टेबल काम स्टेट में है, वो सुबह ही है। सो आई यूज़ टू वॉक अप एट 4। इट वॉज अ डेली रूटीन, कभी नहीं भी मन कर रहा इवन देन आई यूज़ टू वेकअप। तो नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ती थी, पिछला रिवाइज कर लेती थी, बट इट वॉज अ डेली रूटीन, इट वॉज हार्ड वर्क, इट वॉज डिसिप्लिन, है ना, विच आई हैड मेंटेन्ड। एंड एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन ऑब्वियसली इन योर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSI या नेट JRF, है ना। तो एक रूटीन सेट करना तो बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। 10-10 मिनट भी आई एंड व्हाट आई नीड टू डू, एक तो मैं नोट्स बनाती थी पहली बात तो, है ना, और एक मैं फॉर्मूला शीट्स भी बनाती थी, और उस फॉर्मूला शीट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी ऐड कर देती थी जो ऐसा लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है, और शायद मतलब मेरे को अभी याद नहीं हो रहा और पेपर के टाइम पे मुझे इसको याद करने की ज़रूरत है, तो मैं उसको भी फॉर्मूला शीट में ही ऐड कर लेती थी। और लास्ट के 15-20 डेज़ में मैं सिर्फ वो शीट्स ही, जो मेरी इंपॉर्टेंट शीट्स बोलती थी मैं उनको, तो उन्हीं को ही पढ़ती थी। एंड नथिंग कि ऐसा कि और कुछ न्यू नहीं पढ़ा मैंने लास्ट महीने, है ना, क्योंकि न्यू पढ़ने की बजाय आई थॉट कि मैं वही चीज़ पढूं जो मेरी वीक है और मैंने पढ़ रखी है और वो बार बार पेपर में आ रही है, तो मुझे उस पर फोकस करना था बजाय कि किसी नई चीज़ को। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ जो मैंने प्रिपेयर की लेकिन मैंने उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया और वो पेपर में आ गई, तो दैट विल हर्ट मी मोर कि बजाय कि वो जो यूनिट जो मैंने पढ़ी ही नहीं, है ना। तो आई फोकस्ड ऑन दैट स्ट्रेटजी ओनली। एंड यही कुछ था, फॉर्मूला शीट्स थी, है ना, रेगुलरिटी होनी, डिसिप्लिन होना, हार्डवर्क करना, और PYQs तो इतने अच्छे से करने हैं जैसे हर क्वेश्चन मुझे पता हो इसका आंसर क्या है, ऐसे करने हैं PYQs। मतलब यू डोंट हैव टू क्रैम ऑब्वियसली, पर हाँ हर एक स्टेप का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टेप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है। मतलब वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन कोई भी स्टेप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ हो सकता था। तो मैंने वो चीज़ उस चीज़ पे ध्यान दिया। और जो मुझे फर्स्ट टाइम देखो 6 सब्जेक्ट्स का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि 6 सब्जेक्ट में भी पेपर बड़े आराम से क्लियर हो सकता है। लाइक मैंने अपने टाइम कंडेंस नहीं पढ़ी थी। मेरा स्टैटिस्टिकल, क्लासिकल, न्यूक्लियर पार्टिकल, इलेक्ट्रो दैट EMT, है ना, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट थे। मैथमेटिकल फिजिक्स, तो मैंने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बहुत अच्छे से, ताकि अगर मैं एक स्किप भी करूँ तो आगे मैं उस चीज़ को, है ना, अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँ। तो एक और चीज़ जो मुझे पहली बार फील हुई थी दैट वाज टेस्ट सीरीज। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी रिवीजन हो जाती है ना, तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज से यू योरसेल्फ विल फील एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने किया है, मेरे को आता है ना। तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है टेस्ट सीरीज से। तो मॉक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, अगर आपकी रिवीजन अच्छी है तो यू शुड ज्वाइन, है ना, और उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये मेरी जर्नी थी, है ना। इट वॉज फुल ऑफ हार्ड वर्क। व्हेन आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम, तो वो जो 6 महीने का टाइम था दैट वाज वेरी हार्ड, इट वाज हार्श, एंड आई थिंक हर बच्चे के लिए होता है, क्योंकि सी आई वाज डूइंग जॉब ऑल्सो। बट ठीक है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी वो टाइम थोड़ा हार्ड होता है, सबके लिए होता है। तो आई होप आप लोगों को कुछ टिप्स मुझसे मिली होंगी, आप लोगों को कुछ पता लगा होगा कि आपको किस किस चीज़ में आगे अपने टाइम पे गलती नहीं करनी है ना, और कैसे चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, बस मैं बार बार कहती हूँ डिसिप्लिन, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि डिसिप्लिन रेगुलरिटी इन द सेंस कि 4 बजे उठ रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे, यू हैव टू गिव सम आउटपुट, है ना। PYQs डेली बेसिस पे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं, थ्योरी जरूर पढ़नी है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। बहुत ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, जो क्लियर नहीं होगा, हो जाएगा। कूल स्टेट ऑफ माइंड से हार्डवर्क के साथ इसे प्रिपेयर करें, यू फॉर श्योर विल क्लियर दिस एग्ज़ाम। आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड दोज हु वांट टू एक्चुअली क्लियर द एग्ज़ाम, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
सो थैंक यू सो मच, होपफुली दिस वाज हेल्पफुल। एंड अगर आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम, एंड फॉर फ्री कंटेंट यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज द लिंक फॉर टेलीग्राम ग्रुप, and you can like, subscribe, and you can get notified. Okay, thank you so much.